आप सभी को नमस्कार। और आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह काम आता है। तो वो आपके लिए मैं बताऊंगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ये लेक्चर जो है मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं बेटा, सॉल्वेंट क्या होता है। एक्चुअली सॉल्वेंट पहले एक मीडियम होता है। सॉल्वेंट क्या होता है भाई साहब? सॉल्वेंट एक मीडियम होता है। सॉल्वेंट एक क्या होता है? एक मीडियम होता है। यह एक मीडियम होता है बेटा, और मीडियम का काम होता है कि रिएक्शन को प्रोसीड करना, एक मीडियम प्रोवाइड करना। कोई भी रिएक्शन इसके बिना नहीं होता है। नॉर्मल बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जब हमको ये देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, या वाटर के साथ अटैच नहीं होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो पहली बात तो हम सॉल्युबिलिटी पे ही बात करेंगे, जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट में पहली बात ये देखा जाए कि सॉल्वेंट ऐसा नहीं सिर्फ वाटर ही की बात हम करेंगे तो सॉल्वेंट होगा। वो सिर्फ वाटर ही सॉल्वेंट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्वेंट की तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम आते हैं। तो उसी को मैं लेके बताता हूं कि भाई देखो, सॉल्वेंट जो होता है बेटा, वो दो तरीके से, ये दोनों तो एक कैटेगरी में रखा गया है, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो तीन तरीके के सॉल्वेंट आपको देखना है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर की बात कर रहा हूं मैं। पोलर सॉल्वेंट में दोनों कंडीशन आ जाता है बेटा। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसी में एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और थर्ड केस जो आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें पोलरिटी होता ही नहीं है, प्लस और माइनस चार्ज डेवलप ही नहीं करता है, उसे कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। बहुत सारे बच्चे समझते ही नहीं है कि पोलर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली पोलर का मतलब ये होता है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी एडजेसेंट एटम पे प्लस और दूसरे पे माइनस डेवलप करता है तो दैट विल बी पोलर। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये जो सॉल्वेंट होते हैं बेटा, ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये आपका पोलर नेचर का होता है। तो पहली बात, सवाल मैंने आपको यहाँ बताया भी है, सवाल आपको मैं बता भी रहा हूं कि ये पोलर नेचर के होते हैं, अभी बताऊंगा। इनके पास सबसे खास बात होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो H प्लस लूज कर सके, दे सके, उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका कि वो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर भी हो, प्रोटॉन भी देता हो, ऐसे सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। फिर से सुनना, ऐसे सॉल्वेंट बेटा विच गिव H प्लस एज वेल एज पोलर इन नेचर, दैट विल कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और सबसे खास बात आपको मैं बताता हूं कि बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, आप देख सकते हैं। वाटर में H प्लस होता है, अगर ये माइनस होगा तो ये क्या होगा? प्लस होगा। मतलब कि अगर हम H प्लस को तोड़ना चाहें, एक काम करते हैं, मैं इतने लोगों को उठा ले आता हूं और अलग पे पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, बैग जा करके ये सेलेक्ट कर लें। चलो एक काम करते हैं, हम बैक में पूरा ले लेते हैं, यहाँ पूरा का पूरा ले लेते हैं, ये तब आपको मजा आ जाएगा। ये हम ले लेते हैं पूरा। ठीक है,
हम्म। तो यहां से नेक्स्ट पे हम ले लेते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं थोड़ी सी। तो देखो H2O का मतलब क्या हुआ, H2O का मतलब ये हुआ कि जो H प्लस देता हो भाई साहब, H प्लस, ये प्लस चार्ज, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा, HO माइनस, और ये H प्लस दे देगा। तो देखिए पोलर भी हुआ, प्लस माइनस बना भी रहा है, और प्लस जो चार्ज आ रहा है वो आपके H प्लस पे आ रहा है। दूसरी बात, ये देखो एल्कोहल है, तो भाई साहब एल्कोहल में भी वही कहानी आपको देखने को मिलता है। आप देख लीजिए ROH है, तो ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना ऑक्सीजन का, तो ये क्या करेगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज। तो पोलर भी हुआ, प्रोटिक भी हुआ। इसी तरीके से आपका क्या है, फिनॉल है, तो भाई साहब फिनॉल में भी वही कहानी आपको देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा और यहां पर माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये भी जो आपको दे रहा है ये भी आपको देगा, पोलर नेचर का भी होगा, और यहां H प्लस भी दे रहा है। तो ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां देखो, ये अमोनिया है, तो अमोनिया को भी आप समझ सकते हो, अमोनिया को भी समझ सकते हो, ये क्या समझ सकते हो उसको भी बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखो ये तुम्हारा अमोनिया है, तो अमोनिया भी तो H देगा, अमोनिया भी क्या देगा, H देगा। ये इधर आएगा तो ये प्लस और ये माइनस, यहां पर जितने अमोनिया लोग हैं वो सारे H प्लस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको। यहां पे देखो H3PO4 ये भी H देता है, H2SO4 ये भी H देता है। अगर आपको H2SO4 की कहानी देखना है तो आप देख सकते हो HSO4 माइनस, तो ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, तो ये भी आपका H देगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो जितने लोग H प्लस देते हैं और जो पोलर होते हैं उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। देखो यहां से नॉन पोलर की मतलब क्या हुआ भाई साहब, नॉन पोलर, सॉरी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा पोलर तो होगा लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी मैं आपको भी समझा रहा हूं, ये कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो पोलर इन नेचर तो होगा बेटा, पोलरिटी होगी, प्लस माइनस बनेगा, ये पक्का है, ये तय है, लेकिन उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो ये पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में आता है। और इनके पास हाइड्रोजन बांड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। जैसे देखो ये तुम्हारा क्या है, एसीटोन है बेटा, तो एसीटोन को अगर हम समझाएं यहां पर आप देख सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, CO आपका CH3 है। चलो ठीक है, अगर इसको हम लोग पोलराइज कर दें, अगर इसको हम लोग पोलराइज कर दें तो ये माइनस जाएगा और ये प्लस जाएगा, तो क्या बनाएगा भाई साहब, ये बनाएगा CH3 CO CH3, और ये माइनस और ये क्या बनाएगा, प्लस। तो देखो पोलरिटी तो इसमें आ रही है, पोलरिटी में कोई शक नहीं है, ये पोलर तो हो रहा है लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं है, इसीलिए इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसके बाद आपका ये है, यहां पर भी देखो, यहां पर भी अगर हम लोग वही बात देखें तो ये बॉन्ड इधर आएगा, माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, लेकिन प्लस H पे तो नहीं आ रहा है ना, आपका प्लस H पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो पोलर तो होगा लेकिन प्रोटिक नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं देगा, H प्लस नहीं देगा, है ही नहीं तो देगा का। आप दिमाग में ये मत लगाना कि सर ये कार्बन के पास भी तो हाइड्रोजन है ना, तो क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। तो ये कहानी है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपका दिख रहा है। ये देखो यहां पर ये वाली कहानी, बेटा ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब बोलोगे सर ये पोलरिटी देगा, बिल्कुल देगा, ये आपका माइनस देगा और ये आपका प्लस देगा, लेकिन क्या प्लस हाइड्रोजन पे आ रहा है,
क्या प्लस हाइड्रोजन पे आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब कि पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है। इसी तरीके से ये तुम्हारा है, इसमें भी देखो ये पोलरिटी है, यहां पर पोलरिटी दिखा सकता है लेकिन एच नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये देखो यहां पर भी बेटा, यहां पर ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है। तो जब एक पर माइनस चार्ज आएगा और एक पर प्लस चार्ज आएगा तो पोलरिटी तो हो रही है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, पोलरिटी तो हो जाएगी। जब पोलरिटी हो जाएगा डीएमएफ में, डाई मिथाइल आपका फॉर्मल्डिहाइड में है, तो पोलरिटी तो दिखाई देगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो यहां पर, तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बात क्लियर है। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉरी हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। तो सोचना कुछ नहीं है भाई साहब, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है उसको जरा देख लिया जाए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या कहलाता है। बेटा ऐसे सॉल्वेंट जिसमें पोलरिटी एब्सेंट होती है, द सॉल्वेंट इन विच द पोलरिटी इज एब्सेंट। यहां पर पोलरिटी क्या होती है भाई साहब, जो पोलरिटी होती है वो आपकी एब्सेंट होती है, वहां पे प्लस माइनस आपका नहीं बनता है, वहां पे प्लस माइनस नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल समझा जाए तो काफी आनंद आ जाएगा आपके साथ। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आएगा, जैसे आप बेंजीन को ही ले लीजिए ना, बेंजीन क्या पोलर होगा? नहीं होगा। ठीक है, टॉल्यूइन को ले लीजिए, टॉल्यूइन क्या पोलर है? नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये आपके जो होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, CH2 आप ले लीजिए, पूरी मॉलिक्यूल आपका पोलर है भाई। एक पर्टिकुलर बॉन्ड पोलर होगा ये अलग बात है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, लेकिन मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं ना, तो मॉलिक्यूल पोलर कैसे हो सकता है? यहां पे तो डाइपोल मोमेंट 0 आता है। तो ये जितने भी हैं CCl4 हैं, तो CCl4 में भी डाइपोल मोमेंट क्या आता है? 0 आता है। तो जिसमें पोलरिटी मॉलिक्यूल में नहीं हो, पर्टिकुलर बॉन्ड में पोलरिटी हो लेकिन मॉलिक्यूल में पोलरिटी अगर नहीं है, इसका मतलब कि वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बात क्लियर हो गई? तीनों बात समझ में आ गया। एक बात आपको यहां मुझे बताना था कि आखिर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाने वाली बात मैं बोल रहा था कि आखिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो कैसे आपको समझाया जाएगा, उस बात को मैं बताना चाह रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं उसी को समझा रहा हूं आपका, मैं वहीं पे लेके आ रहा हूं आपको। देखिए यहां पे मिलेगा, ये है आपका, और इस पे आपको मिलेगा, समझ में भी आएगा अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाए, कोई भी दुनिया का कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाए और उसको NaOH में डिसॉल्व किया जाए। यह एक कंटेनर है बेटा, यह एक कंटेनर है। मान लिया जाए एक कंटेनर हमने ले लिया और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, क्या कर लिया, मैंने NaOH को ले लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, NaOH को ले लिया। अब ये NaOH के बीच में तो बॉन्ड होता है ना, तो करेगा क्या, Na प्लस को वाटर, मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया हमने, तो Na प्लस को OH, वाटर का ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो इंटरेक्शन करने लगेगी, निगेटिव स्पीसीज इंटरेक्शन करने लगेगी, आप देख रहे हैं सब लोग। और जो OH आपका निगेटिव वाला स्पीसीज है, तो हाइड्रोजन का वाटर का पॉजिटिव चार्ज वाला आकर के क्या करने लगेगा, वहां इंटरेक्शन करने लगेगा। कैसे, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो इनके साथ इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, और यहीं पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा आपका।
तो यहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कटायन को भी डिसॉल्व करता है और उसी के साथ एनायन को भी डिसॉल्व कर सकता है। देखिए, कटायन को भी घेर के बैठा हुआ है और एनायन को भी घेर के बैठा हुआ है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पे आया जाए, ये जो होता है ना एसीटोन, जो आप भी जानते हो कि भाई साहब जो एसीटोन होता है वो नॉन पोलर पोलर भी होता है लेकिन एप्रोटिक होता है। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो कैसे डिसॉल्व होगा देखा जाए, Na प्लस है और ये OH माइनस है। ठीक है, Na प्लस है और OH माइनस है। तो Na प्लस को एसीटोन का जो प्लस माइनस वाला चार्ज है, मान लो इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। ठीक है, ये भी आपका CH3 है। मतलब कि जो एसीटोन का माइनस वाला चार्ज है, मतलब ये जब जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये जब बेटा इधर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, और ये इधर जब जाएगा तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये वाटर को अपने साथ इंटरेक्शन करेगा। देखो यहां से इंटरेक्शन कर रहा है, ये इंटरेक्शन कर रहा है, ये जो है इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन क्या एसीटोन में पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्शन करेगा? नहीं करेगा भाई साहब। ये माइनस ये प्लस है, इंटरेक्शन कैसे कर सकता है? ये लोग नहीं आने देंगे भाई, ये बल्कियर ग्रुप हैं। तो बल्कियर ग्रुप क्या करेंगे? हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब कि एनायन यहां पर आपका जो है डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ कटायन डिसॉल्व होता है। लेकिन यहां पे क्या था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व कटायन एज वेल एनायन, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं कैन ओनली डिसॉल्व किसको बेटा? डिसॉल्व कटायनिक स्पीसीज, कटायन ऑफ रिएजेंट। सिर्फ रिएजेंट के कटायन को वहां ऐड करते हैं, एनायन को नहीं करते। एनायन का इंटरेक्शन वो नहीं करते हैं। सबको समझ में आ गया? तो आज के छोटे से एक लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट का मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। इसके बाद उसके एक्सप्लेन करके मैंने पूरा तोड़ के बताया। फिर बेटा आपको मैंने बोला कि ये नॉन पोलर ऐसे होते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं कटायन एनायन दोनों को डिसॉल्व करते हैं? बिल्कुल डिसॉल्व करते हैं। लेकिन जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये सिर्फ कटायन को डिसॉल्व करेगा, ये एनायन को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यही बात बताना था। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा लेक्चर। सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।